मुझे यकीन है दाइम तुम्हारे अब्बू की बात नहीं टालेगा, थोड़ा सब्र तो करो। वो कभी नहीं मानेंगे। मैं जानती हूँ ना दाइम भाई को, मेरी खुशियां उनको काटती है, वो हमेशा मेरी खुशियों के रास्ते में आ जाते हैं। हो ही नहीं सकता कि वो कभी माने। ये सब कुछ उस रिदा की वजह से हो रहा है। दाइम ने उसी की वजह से ना इस रिश्ते से इनकार किया है। जब वो यहाँ आई थी ना, मैं तभी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे तो समझ नहीं आती, उसकी शादी हुई है, वो क्यों नहीं भाई की जान छोड़ देती। शादी से ना ऐसी लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। शादीशुदा होने के बावजूद उन्हें दूसरे मर्दों को अपनी मुट्ठी में रखने का फन आता है। मुझे तो लगता है भाई ने उसे कोई आस दिलाई है, कोई उम्मीद दिलाई है। वरना इंसान जब एक घर से निकाला जाए बेइज्जत करके, दोबारा कैसे वहां आ सकता है। अरे मुझे तो समझ नहीं आता किस किस्म की लड़की है ये। चौक की तरह चिमट के रह गई दाइम की जिंदगी से। पहले इतनी मुश्किल से निकाला था इसको, फिर शादी हो गई तो सोचा मैंने कि जान छूटी। लो भाई, वो तो फिर दंदनाती हुई चली आई। मुझे लगता है इसका इलाज करना होगा, जैसा हमने इसका पहले इलाज किया था। ऐसी कार्रवाई डाली थी कि भाई की जिंदगी से किस तरह निकली। ये पर उसने दाइम को बता दिया तो आपको क्या लगता है भाई उसकी बात पे यकीन करेंगे, जैसे पहले नहीं किया? भाई को तो आज भी लगता है कि रीता ने उनसे बेवफाई की थी। वो तो जानते ही नहीं रीता ने हमारी वजह से शादी से इनकार किया था। आप रिलैक्स रहें, सब हो जाएगा। वो के बेटे अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं करते। हर एक हमारी औलाद जिसे अपनी ही पड़ी है, अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है। अल्लाह ने एक ही बेटा दिया, वो भी ऐसा। सच कहते हैं ऐसा, आजकल के दौर में ये बेटे किसी के नहीं होते। बेटियां ही अच्छी होती है, कम से कम माँ बाप का आखिरी वक्त तक साथ तो निभाती है। इससे तो अच्छा था अल्लाह मुझे बेटा ही ना देता। क्या उल्टे सीधे अल्फाज मुंह से निकाल रही हो? बोलने से पहले सोचा करो। ना समझ औरतों की तरह औलाद को कोस रही हो। खुदा ना खासा कल अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया ना, तो सबसे ज्यादा तुम खुद पछताओगी। जितना बुरा ये मेरे साथ कर चुकी हैं, इसके बाद अब और क्या बुरा होगा अब्बू। मजे की बात तो ये है कि इन्हें अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। ना थक पाऊं मैं आपके सामने अम्मी। कितनी अजियत में रहा हूं मैं आपकी वजह से। आपको मुझ पे जरा भी तरस नहीं आया। आप चुपचाप मेरी बेबसी और मेरी अजियत का तमाशा देखती रही। ये क्या कह रहे हो तुम दाए? क्या किया तुम्हारी माँ ने? रिदा ने मुझे धोखा नहीं दिया था। वो इनकी वजह से उन्होंने इस रिश्ते से इनकार किया। ये सब इनकी और शाज़मा की साजिश थी। उन्होंने शाज़मा के साथ वहां जाकर जानबूझकर ऐसी बातें की कि कोई भी शरीफ इंसान इस रिश्ते से इनकार कर देता। तुम क्या कह रहे हो दाइम?
शिव ऐसा कुछ नहीं हो, वो लड़की झूठ। बस कर दे अम्मी, बस कर दे। अब तो झूठ मत बोल। मैं आपकी और शाज़मा की बातें सुन चुका हूं। क्यों किया आपने अम्मी मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? आपको रिदा पसंद नहीं थी तो साफ इनकार कर देती अम्मी, मत चाहती उसके घर रिश्ता लेकर। तो खुदा की कसम आपसे एक सवाल करता, चुपचाप आपके फैसले के आगे अपना सर झुका देता। अरे मैं वहां शादी करता जहां आपको पसंद थी अम्मी, मगर इस तरह मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी आपको। वहां जाकर उन्हें बेइज्जत करने का इख्तियार किसने दिया आपको? की वजह से 2 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। आपको इस बात पे इसका भी अफसोस नहीं है? चले देखा तो बताई थी, मैं तो आपका बेटा था ना, मेरे लिए भी दिल नहीं था आपका। आपने मेरा हर रिश्ते से एतबार खत्म कर दिया। इंसान सारी दुनिया से लड़कर अपनी माँ की गोद में सर रखकर अपनी थकन उतार दी। मेरी तो अपनी माँ ने मुझे लूटा। मैं कहाँ जाऊं? किससे शिकायत करूं? मैं तो अब जिंदगी भर किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा अम्मी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से।